हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी वो कुछ डिफरेंट वीडियो होने वाली है। आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, बट आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा एक दोस्त गाड़ी ख़रीद रहा है, तो आज हम उसकी गाड़ी की PDI करने जा रहे हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो जब उसने ये वर्ड सुना, जब उसने PDI सुना, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली चेक क्या क्या करना होगा PDI में। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे उसको नहीं पता है तो शायद काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि PDI में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें कवर कर दूँ जो कि PDI में हमें देखने की ज़रूरत होती है, और मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी साथ के साथ कि क्या क्या सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको देखनी होती हैं एक अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास जो गाड़ी ले रहा है, उसको पिक करूँगा एंड देन विल गो टू द शोरूम। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। रेडी लेट्स गो। चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने वाले हैं ब्रेज़ा, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का ZXi पेट्रोल वेरिएंट का। और जो गाड़ी है वो आपकी खड़ी है ये बिल्कुल सामने, ब्लैक, ऑल ब्लैक। तो दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू PDI, आपको सबसे पहले अगर गाड़ी वेयर हाउस में कहीं अंदर खड़ी हुई है या फिर ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो आपको सबसे पहले गाड़ी को या अपने बाहर एकदम सनलाइट में लेके आना होगा ताकि आप गाड़ी को ढंग से देख सकें। अपने डीलर या अपने सेल्स पर्सन से बोलो कि गाड़ी को बिल्कुल सनलाइट में, जहाँ पे आप एक एक चीज़ थरली चेक कर सको, ऐसी जगह पे आपको गाड़ी खड़ी करवानी है। तब जाके फिर आपको उसका PDI करना है, एक एक चीज़ थरली देखनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एग्जैक्टली देखना क्या क्या है वाइल PDI। जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है गाड़ी में, वो देखनी है कि गाड़ी चली कितनी है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि गाड़ी 49 किलोमीटर चली है। और अगर ये गाड़ी आपको लगता है कि अगर 100 से ज़्यादा किलोमीटर चली है, तो आप डीलर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा क्यों चली है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इसकी सारी लाइट्स इंडिकेटर्स वगैरह सारी चेक कर लेंगे आप कि इफ़ दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। तो मैं ये चीज़ अभी चेक कर लूँगा। बाहर मेरे दोस्त है एंड इसके बजर्स तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अंदर आते ही ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि अगर इसका सारी चीज़ यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के सामने जो भी चीज़ें हैं वो सही से चल रही हैं। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं बाहर। बाहर की चीज़ें जो देखने वाली हैं वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और बाहर आने के तुरंत बाद ही आपको चेक करना है कि ये जो इसके अलॉयज़ हैं, इसके अलॉयज़ पे कोई स्क्रैच नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट के दौरान गाड़ी यहीं से लॉक होके और यहीं से मतलब लॉक होती है तब आती है। तो अगर यहाँ पे जो हिंजेस होते हैं उनके स्क्रैच तो नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देख लेनी है कि यहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। और साथ ही साथ आपको यहाँ के इसके सस्पेंशन के पास भी देखना है कि मतलब इसके सस्पेंशन में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, सब ऑल ओके है। एंड देन अगर आपकी गाड़ी में रूफ रेल है, रूफ रेल ये जो छत पे होता है इसको कहते हैं, अगर आपकी गाड़ी में रूफ रेल है तो आप इसको एक बार ऐसे करके देख सकते हैं कि ये कुछ ढीला ढाला तो नहीं है। एंड ये जो हैंडल्स हैं, ये हैंडल्स भी कभी कभी ट्रांजिट के टाइम पे, मतलब जो इसकी डिलीवरी जो शोरूम से वेयर हाउस से शोरूम तक आती है गाड़ी, तो हमको ये हैंडल्स भी प्रॉपरली चेक करनी है कि यहाँ पे कोई स्क्रैचेस। ये हैंडल के साथ साथ आपको रूफ रेल भी चेक कर लेनी है कि ये सही, ये हिल डुल तो नहीं रही, ऑल ओके है ये रूफ रेल के साथ। एंड देन यू कैन चेक दिस वाइपर एज वेल कि ये सही से
लगा हुआ है, सिमेट्रिकली सब कुछ ठीक है नहीं। अभी इसको मैं चला के भी देखूँगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। एंड देन इट कम्स टू द बैजिंग। अगर यहाँ पे जो बैजिंग है, कभी कभी ऐसा होता है ट्रांजिट के टाइम पे ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, तो शोरूम वाले करते क्या है कि इनको फेविक्विक या ऐसी नॉर्मल से ग्लू से चिपका देते हैं, तो उसके भी यहाँ पे मतलब दाग वगैरह हो सकते हैं जो कि शायद बाद में ना निकले। तो आपको डिलीवरी से पहले ये सब भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। एंड देन वी हैव what do we have, and then what we can is we can get inside the car and we can check the engine sound. Now let me check the and then दोस्तों आपको फिर इसकी बॉडी को ढंग से थरली चेक करना है चारों तरफ से कि ऑल यू हैव टू लुक फॉर रीपेंट, कि कहीं डीलर ने इसको रीपेंट नहीं करा। और जब भी आप रीपेंट के लिए चेक करोगे तो आपको बिल्कुल सामने से तो नहीं देखना है, आपको थोड़ा साइड एंगल से देखना है। देन यू विल गेट टू नो कि अगर इसमें कुछ रीपेंट जैसा कुछ करा है तो वो आपको पता लग जाएगा। तो हम भी साइड से एक बार देख लेते हैं। और अच्छी बात ये है सनलाइट में गाड़ी खड़ी है एकदम आसमान के नीचे, तो यहाँ पे कोई इशू होना चाहिए। हालांकि थोड़ी गाड़ी गंदी है बट देयर इज़ नो इशू। और उसके बाद आपको चेक कर लेना है गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल होती है चारों तरफ से, जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की जो चारों साइड होती है, जहाँ पे जो स्क्रैचेस है बहुत कॉमनली लग जाते हैं, जैसे बम्पर्स पीछे वाले साइड में जहाँ पे स्क्रैचेस बहुत इजीली हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन आपको फिर करना क्या है, आपको डीलर से इसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ के बारे में भी पूछना होगा। आप पूछ सकते हैं कि आप डीलर से इसका विन नंबर वगैरह मांग सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ कब की है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। एंड देन व्हाट एल्स, देन हम अभी जाते हैं बूट की तरफ और वहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें वहाँ पे भी ज़रूरी होती हैं देखना, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं पीछे बूट की तरफ और देखते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या क्या होता है जो हम देख सकते हैं। तो वहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं। अर्शद भाई, जब हम गाड़ी का बूट ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक डोर ओपनर दिया हुआ है, ये यहाँ पर कैमरे के पास में आप इसे देखेंगे। तो ये रहा यहाँ पे ये कैमरा, यहाँ पर मैग्नेटिक डोर ओपनर है, इसे पुश करना पड़ेगा आपको। जैसे आप पुश करेंगे ये अनलॉक हो जाएगा बूट, ठीक है। ओके, ये गाड़ी का बूट स्पेस है 328 लीटर का। हाँ जी, ठीक है। और आप ये मैट हटाएंगे तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, ये पाना मिल जाएगा या टॉचिंग रोड आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक बूट लैंप भी आता है, ये आपको हेल्प करता है नाइट में अगर गाड़ी के अंदर कोई भी सामान आप रख रहे हैं या निकाल रहे हैं। और जो इसके नॉर्मल व्हील्स हैं उससे मतलब वो अलग कंपनी का होगा और ये जो स्पेयर व्हील होगा वो अलग कंपनी का, या सेम है? सेम साइज़ का होगा। और इसका मैनुअल है स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो गाड़ी का सिस्टम है म्यूजिक सिस्टम। हाँ, म्यूजिक सिस्टम का ये मैनुअल है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं इसको। और इसमें फर्स्ट एड किट, टूल किट और हैजार्ड लाइट वगैरह और रिफ्लेक्टर, सॉरी, वो सारे मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ भी हमें चेक कर लेनी है कि हमारे पास है कि नहीं। ये फर्स्ट एड है इसका, ये फर्स्ट एड है जी हुसैन भाई। और ये है टूल किट, ये रिफ्लेक्टर है। नो, हाँ ये रिफ्लेक्टर है। अगर कॉल करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको जरा। अगर कोई इशू आ जाता है बीच में अगर आपको, तो गाड़ी रोकनी पड़ सकती है, तो ये आपको गाड़ी के आगे लगा देना ताकि वहाँ से गुजर रही कोई गाड़ी को दूर से आपकी विजिबिलिटी हो जाए कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये है रिफ्लेक्टर, तो आपको ये चीज़ भी देख लेनी है। ये और अर्शद भाई, इसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ कब है? इसका मतलब पता चल जाएगा कि कब की मतलब बनी हुई है गाड़ी? हाँ, मैं फॉर्म 20 निकालूँगा तो फॉर्म 20 के ऊपर आ जाता है इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बाकी हमारे पास में एजिंग भी रहती है गाड़ी की, डिटेल वगैरह वो हमारे ऐप में शो होती है। ठीक है, तो अब इसका चेक कर लेते हैं, इसकी ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट, है ना। तो उसके लिए तो चाबी चाहिए होगी ना आपको? चाबी आप जेब में रखिए। अच्छा, जेब में रखिए, ठीक है।
ऊपर हुक भी दिया हुआ है। हाँ अच्छा, हाँ इसका हुक है। कोई आप पूरे क्रीम वगैरह लटकाना चाहें तो वीडियो आइटम ये डिफॉगर हो गई इसकी। हाँ ये इसके डिफॉगर हो गए। मुझे आप इसकी ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट ये चेक करा दो एक बार पीछे। थोड़ा सा पास में आएंगे तो सेंस करेंगे। एक सेकंड मैं आपको निकाल के दे देता हूँ चाबी, ये लो। तो ये इसकी ब्रेक लाइट्स हैं और रिवर्स। हाँ तो ये उसकी आप देख सकते हो कि रिवर्स लाइट भी है। और अरशद भाई इसका रिवर्स आपने डाल रखा है, एक बार इसका कैमरा भी चेक कर लेते ना उसी के साथ साथ। आप रिवर्स गियर डालो एक बार। डालो रिवर्स गियर तो मैं आता हूँ किसी से। तो ये है इसका रिवर्स कैमरा, आप इसको भी अच्छे से चेक कर सकते हो। और पीछे है इसका कैमरा, ये इसकी लाइट्स हैं रिवर्स लाइट्स, और यहाँ पे है इसका ये कैमरा। देन अब हम आ जाते हैं कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जो हमारे डोर्स हैं, हमें उनको चेक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, चारों जो विंडोज़ हैं, चारों डोर्स हैं, उनको थरली चेक कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो रबड़ होती है इसको नीचे करके देख लेना है। इनको क्या बोलते हैं, रोबोटिक पंच। हाँ तो ये चीज़ें ये कंपनी से ही आती है। अगर यहाँ पे अगर गाड़ी का कोई डेंट होता है तो फिर ये वैसे नहीं रहते जैसे अभी हैं, इनिशियली जैसे होते हैं वैसे नहीं रहते। तो आपको ये चीज़ भी चेक कर लेनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा पता लगेगा जब आप पुरानी गाड़ी ख़रीदते हो तो लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जो कंपनी से आप लोग बुलाते हो वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। एंड देन उसके बाद आपको ये चारों के साथ, ये चारों डोर के साथ ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। देन आपको ये चारों इसकी पावर विंडो चेक कर लेनी है कि वेदर इनकी पावर विंडो सही से चल रही है कि नहीं। तो अभी मैं वही चेक करने वाला हूँ। लेट मी चेक। हाँ की रखो जरा अपने पास। आ रहे हो आप? ओके। चारों डोर की रबर, जिसको हम रोबोटिक पंच बोलते हैं, उसको चेक करने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसकी पावर विंडोज़ चारों। और हम ये सारे बटन्स के साथ चेक करेंगे। यहाँ जो मेन है इसका, उससे भी चेक करेंगे। एंड देन इनसे भी सब चेक करेंगे। तो ये चीज़ भी हमको चेक कर लेनी है। हमको इसका हॉर्न चेक कर लेना है, हमको इसका हॉर्न भी चेक कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हम आते हैं, हमने इसका ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर वगैरह सब चेक कर लिया है। पार्किंग सेंसर हमने इसका चेक करा था, गाड़ी इतनी पास खड़ी है बट इट इज़ वर्किंग, तो इतना कोई इशू है नहीं। उसके बाद हमें चेक कर लेने हैं विंडशील्ड, और विंडशील्ड सब ठीक है वैसे तो हर जगह ओके टेस्टेड, इसके ग्लासेस और ये साइड ग्लासेस और विंडशील्ड पे लिखा होगा, बट आपको फिर भी चेक करना है कि विंडशील्ड इसकी ठीक है, इसके वाइपर्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। पीछे वाला वाइपर भी, अभी इस पे गाड़ी पे थोड़ी सी धूल है तो इसीलिए मैं अभी वाइपर वगैरह नहीं चला रहा, बट अभी इसको वॉश के लिए लेके जाने वाले हैं। उसके बाद मैं सारी चीज़ें चेक करूँगा। उसके बाद आपको ये इसकी चाबी है, आपको इसके की कंट्रोल्स चेक कर लेने हैं कि सारी चीज़ें इसकी बढ़िया तरीके से चल रही हैं कि नहीं। लॉक, अनलॉक, एवरीथिंग यू हैव टू चेक ऑल द की कंट्रोल्स जो भी अवेलेबल होंगे। हालांकि ये नॉर्मल सी चाबी है, ज़्यादा कुछ इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं नहीं, बट आपको चेक करना है जो भी है आपके पास। उसके बाद बात आती है स्टीयरिंग की। आपको स्टीयरिंग में जो भी चीज़ें गिवन हैं यहाँ पे, ये सारे बटन्स आपको चेक करने हैं कि म्यूज़िक बज रहा है ढंग से। यहाँ से चीज़ें जो भी दे रखी हैं गिवन, म्यूट,
कैंसल, रीसेट, वॉट एवर मोड इट इज़, सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है जो भी आपको स्टीयरिंग में दे रखी है। आपको सारे स्टीयरिंग कंट्रोल चेक कर लेने हैं एंड देन सारे बटन्स आपको यहाँ के चेक कर लेने हैं। उसके बाद जो है आपका क्लस्टर, ये जो सामने है, आपको इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आपको एसी चेक कर लेना है गाड़ी का। ये हज़ार्ड लैंप चालू करके चेक कर लेने हैं कि ये सब कुछ ठीक है इसके साथ के नहीं। एंड यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं, एसी, इसके ब्लोअर्स और ये जो म्यूज़िक सिस्टम के जो भी यहाँ पे कंट्रोल हैं, वो आपको चेक कर लेने हैं कि वॉल्यूम वगैरह अप डाउन सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड देन आपको ये टच स्क्रीन इसका देख लेना है। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये इसका सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड देन और क्या क्या चीज़ें थी, आपको इसके सारे म्यूज़िक सिस्टम बजा के आपको इसके सारे स्पीकर्स चेक कर लेने हैं कि सारे स्पीकर्स, ये सारे 4 स्पीकर और ये ट्विटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट मैं सोच रहा हूँ कुछ और अगर हो तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और हो सकता है। तो इसके अलावा यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा ये सन ग्लासेस के लिए है। आपको देख लेना है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कुशनिंग है या नहीं, अदरवाइज़ अगर नहीं होगी तो आपको इशू हो सकता है, यहाँ पे आपके सन ग्लासेस में स्क्रैचेस आ सकते हैं। बाकी आपको चेक कर लेना है कि सारी जो सीटें हैं वो एडजस्ट सही से हो रही हैं कि नहीं। सारी सीटें एडजस्ट हो रही हैं, आगे पीछे करके देख लेना है आपको। सारी प्रॉपर सीट बेल्ट देख लेनी है कि ये सही से लग रही है कि नहीं लग रही, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, सीट बेल्ट। एंड देन आपको देख लेना है सनरूफ। सनरूफ के लिए आपको इसको ओपन करना होगा। आपको ये देख लेना है कि ये वाली इसकी अपर विंडो ढंग से काम कर रही है कि नहीं है। तो ये मैंने उससे यहाँ वीडियो में दिखाने से पहले भी 5-6 बार चेक कर लिया, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज़ नो इशू। अब जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। वी हैव कवर्ड द सीट बेल्ट एज वेल एंड देन हमें इसकी ये रियर व्यू मिरर, आपको ORVM भी चेक कर लेना है कि अब ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ये है, तो आपको ये सब भी चेक कर लेना है। देन आपको इसका हुड ओपन करके, इसको स्टार्ट करके गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कर लेना है। और आपको देख लेना है कि बैटरी में कोई कोरोजन वगैरह तो नहीं है या फिर अंदर कुछ डैमेज तो नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको देख लेनी है। तो अभी हम चलते हैं बाहर इसके हुड की तरफ और हम वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। देन फिर हम और चीज़ें अगर कुछ बचता है तो आई विल लेट यू नो, अदरवाइज वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग, नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। तो हम आगे चलते हैं इसके हुड की तरफ और देखते हैं कि सामने आगे सारी चीज़ें बढ़िया हैं कि नहीं। और आपको उससे पहले एक चीज़ और भी देख लेनी है कि इसका जो ये गियर है वो सब कुछ इसका स्मूथ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और दोस्तों ये है इसका हुड, और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि बैटरी में कोई कोरोजन वगैरह तो नहीं है या फिर कोई भी चीज़ कहीं अंदर से कुछ डैमेज तो नहीं है या फिर कुछ रीपेंट वगैरह जैसा कुछ तो नहीं है। तो आपको ये चीज़ भी ढंग से देख लेनी है। एंड मेरे को तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं। और आपको सारी प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, सामने से, आगे से, पीछे से आपको देख लेना है कि कहीं भी कुछ, आप पूरा टाइम लीजिए, आपको ये लोग बोलेंगे नहीं कि आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि बंदा अगर इतने पैसे खर्च कर रहा है तो गाड़ी एक बार देख तो सकता ही है, कोई इशू नहीं है देखने में। तो आपको ये कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ इशू क्रिएट नहीं करेंगे कि आप क्यों देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे। तो आप देख के अपना देख लें कि क्रोम वगैरह में कुछ इशू तो नहीं है ऐसा कुछ। और बाकी यहाँ पे तो मुझे सारी चीज़ें ठीक ही लग रही हैं, तो ऑल ओके। तो हम इसको करते हैं बंद।
इसको हम कर देते हैं बंद। एंड उसके बाद हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो है इस गाड़ी का चेसिस नंबर, जो कि यहाँ पे है इंजन नंबर। और आपको डिलीवरी के टाइम पे यही चीज़ आपको देखनी है कि आपको यही गाड़ी दी जा रही है या फिर कोई और गाड़ी चिपकाई जा रही है। तो आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, बाय बाय ब्रेजा।